अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉक टॉक टोंग टोंग ऑल डे लॉन्ग। ये चैप्टर हमारी बुक के पेज नंबर 53 पर बच्चों ये एक स्टोरी है जहां पर ये जो वर्ड्स यूज किए हुए ना टॉक टॉक टोंग टोंग, ये एक्चुअल में साउंड वर्ड्स हैं। साउंड वर्ड्स से मुराद यहाँ पर ये आवाज है। किस चीज की आवाज है वो हम आगे के स्टोरी में समझते हैं। जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इमेज बना हुआ है जहाँ पर दरमियान में एक घर है और उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। उसके दोनों जानिब एक एक और मकानात हमें नजर आ रहे हैं। उन मकानात से आवाज निकल रही है टॉक टॉक और कर कर की। क्या स्टोरी है तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके पैराग्राफ्स और लाइंस हमारे सामने आती जाएगी, हम देखते जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की लाइंस हमारे सामने है। लॉन्ग लॉन्ग एगो in the faraway land of Korea, there was a minister. क्या बता रहे हैं? Long long ago. Long long ago यानी बहुत दिनों की बात है, बहुत पहले जमाने की बात है। In the faraway land of Korea, कोरिया के दूर दराज इलाके में ना, कोरिया जो कि एक नेम ऑफ अ कंट्री है, उसके दूर दराज इलाके में देयर वॉज अ मिनिस्टर ना, वहां पर एक मिनिस्टर रहता था। मिनिस्टर यानी वजीर ना। तो एक वजीर था जो उस दूर दराज के गांव में वहां पर रहता था। आगे बता रहे हैं, ऑन द राइट ऑफ हिज हाउस देयर लिव्ड अ ब्लैक स्मिथ। On the right of his house there lived a blacksmith. On the left there lived a carpenter. देखिए अब उसके घर के बारे में क्या बता रहे हैं कि on the right of his house, उसके घर के राइट में there lived a blacksmith, एक ब्लैक स्मिथ रहता था। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? ब्लैक स्मिथ यानी द पर्सन हु मेक्स टूल्स फ्रॉम आयरन ना, जिसे हम उर्दू में लोहार कहते हैं, जो लोहे को मुख्तलिफ सामान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है ऑन द लेफ्ट देयर लिव्ड अ कारपेंटर ना, दूसरी तरफ एक लेफ्ट में जो घर था वहां पर एक कारपेंटर रहता था। कारपेंटर द पर्सन हु मेक्स डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम वुड्स ना, जिसे हम उर्दू में बढ़ई कहते हैं, यानी लकड़ियों के जरिए जो कबर्ड, टेबल, कुर्सी बनाने का जो काम करते हैं उसे कारपेंटर कहते हैं। अब पोजीशन क्या है? मिनिस्टर का हाउस सेंटर में है, राइट में ब्लैक स्मिथ है और लेफ्ट में कारपेंटर है। और बच्चों आपको पता है जब ब्लैक स्मिथ काम कर रहा होता है तो वो लोहे की चीज़ों को पीट पीट कर उसमें से आवाज़ आ रही होती है और वो उसको मुख्तलिफ शेप में मुख्तलिफ सामान बनाने में इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो कारपेंटर है वो लकड़ियों को काट रहा है, उसमें कीले ठोक रहा है, तो ना इससे भी आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। आगे बता रहे हैं,
The blacksmith and the carpenter began their work early in the morning. The blacksmith and the carpenter began their work early in the morning. कि जैसे ही दिन की शुरुआत होती तो दोनों ही ब्लैकस्मिथ भी और कारपेंटर भी दोनों अपने काम की शुरुआत कर देते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी से. टोंग 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 द ब्लैकस्मिथ beat the iron with his big hammer. ना, टोंग टोंग टोंग, ये क्या है? ये एक्चुअल में आवाज आ रही है. किस चीज की आवाज आ रही है? कि वो जो ब्लैक स्मिथ है अपने हैमर के जरिए से, हथौड़े के जरिए से जब लोहे को, आयरन को पीट रहा है तो उसकी आवाज आ रही है. इसी तरह टॉक टॉक टॉक, ये क्या है? ये भी एक आवाज है. किस चीज की? द कारपेंटर वर्क्ड विथ हिज स्मॉल हैमर. ना, जो कारपेंटर है जब वो कील ठोक रहा है तो वो कील ठोकने के लिए उसके पास एक छोटा वाला हैमर है, उसकी मदद से वो कील को ठोक रहा है और इसकी वजह से भी टॉक टॉक की आवाज आ रही है ना. देखिए, जब हथौड़ी से कोई कील ठोकी जा रही है, टक 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 इस तरह से आवाज आ रही होती है, तो टॉक 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 ये आवाज आ रही है. और आगे बता रहे हैं कर 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 की आवाज आ रही है. ही यूज्ड हिज सॉ टू कट द वुड. तो हथौड़ी से ठोकने की तो आवाज आती है, साथ ही साथ जब वो सॉ, SAW सॉ, ये सॉ का वर्ड आप ध्यान रखेंगे. सॉ यानी आरी. आरी की मदद से जब वो लकड़ियों को काट रहा होता है तो लकड़ियों को काटने के लिए जब वो कटिंग करता है तो उसकी भी आवाज आ रही है. अब एक तरफ ब्लैक स्मिथ है, एक तरफ कारपेंटर है, दोनों सुबह से ही काम शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आवाजें आ रही होती है. They worked day and night and made a lot of noise. They worked day and night and made a lot of noise. ना, देखिए, दोनों ही पूरा दिन काम करते और डे नाइट काम करते, दिन रात वो काम में लगे रहते. जो भी उनको सामान बनाना हो वो उसी काम में लगे रहते और काम में लगे रहने की वजह से मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, वहां पर बहुत शोर होता था. ऑल दैट नॉइज डिस्टर्ब द मिनिस्टर. ये पूरा जो शोर हो रहा है ब्लैक स्मिथ का और कारपेंटर का, ये सभी पूरा दिन चलता रहता जिसकी वजह से वो जो मिनिस्टर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था ना, उसको नॉइज से डिस्टर्ब होता. आगे है I must do something about this, he thought. है ना, I must do something about this, ना, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए. यानी ये जो पूरा दिन शोर शराबा करते रहते हैं, इतना नॉइज किया हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए. ही थॉट, वो ऐसा सोचने लगा ना, वो सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए. अब क्या करना चाहिए? तो उसने कुछ सोच लिया. सोचने के बाद आगे है वन डे द मिनिस्टर called the blacksmith. One day the minister called the blacksmith. और blacksmith को बुलाने के बाद उसने कहा I order you to shift your house somewhere else. ना, देखिए यहाँ पर अब जब बहुत ज़्यादा नॉइज होने लगा तो मिनिस्टर, चूंकि वो मिनिस्टर है, वो किंग का मिनिस्टर है ना, वजीर है, तो वजीर होने की वजह से उसने उसे ऑर्डर किया. क्या ऑर्डर किया? कि आई ऑर्डर यू टू शिफ्ट योर हाउस समवेयर एल्स, कि तुम अपना घर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लो. यानी तुम कहीं और जाकर रहो ना. घर शिफ्ट का मतलब तुम किसी और जगह जाकर रहना शुरू कर दो. Then he called the carpenter. उसके बाद उसने कारपेंटर को भी बुलाया and gave him the same order. और उसको भी वही ऑर्डर उसने दिया.
दोनों को उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम लोग इस तरह शोर करते हो, ये नहीं चलेगा, तुम लोग अपना घर चेंज कर लो, यानी तुम लोग जहाँ रहते हो ना वहाँ से कहीं और चले जाओ। आफ्टर अ फ्यू डेज, ना आगे क्या बता रहे हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज द ब्लैक स्मिथ वेंट टू द मिनिस्टर। ना कुछ दिनों के बाद, यानी देखिए अब घर शिफ्ट करना है तो एक दिन का तो काम है नहीं, पहले वो लोग अपना घर कहीं तलाश करेंगे, फिर सामान ले जाएंगे, इस तरह से उसमें वक्त लगता है। तो आफ्टर अ फ्यू डेज द ब्लैक स्मिथ वेंट टू द मिनिस्टर। कुछ दिनों के बाद वो ब्लैक स्मिथ जो था, जो लोहार था, वो मिनिस्टर के पास, वजीर के पास आया। आने के बाद उसने कहा, आई एम मूविंग माई हाउस टुमारो, ही टोल्ड द मिनिस्टर। ना ही टोल्ड यानी उसने कहा, मिनिस्टर से उसने क्या कहा, आई एम मूविंग माई हाउस टुमारो, कल मैं अपना घर खाली कर रहा हूं, है ना। मूविंग का मतलब होता है हरकत करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। यहां पर उसका मीनिंग क्या होगा कि मैं अपना घर खाली करके दूसरी जगह जा रहा हूं। He told the minister कि I am moving my house tomorrow. The minister was happy. He said, that's very kind of you. You are such a good man. Please stay for lunch today. है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने इस तरह से कहा कि आई एम मूविंग माई हाउस टुमारो, ये बात सुनकर द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, मिनिस्टर खुश हो गया। और खुश होने की वजह से उसने क्या कहा कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि ये तो तुम्हारी बहुत नर्म दिली है, मतलब मेरी तकलीफ को देखते हुए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यू आर सच अ गुड मैन, तुम बहुत भले और अच्छे आदमी हो, तुम नेक आदमी हो। प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे। और जिस वक्त वो आया था तो उसी वक्त उसे रोक कर कहा कि आज लंच मेरे साथ ही कर लो, लंच मेरे साथ कर लो। आगे बताते हैं, देन द कारपेंटर केम। ना अब कारपेंटर भी मिनिस्टर के पास आया, उसने कहा, आई एम ऑल्सो मूविंग माई हाउस टुमारो, आई एम ऑल्सो मूविंग माई हाउस टुमारो, मैं भी अपना घर कल ही खाली कर रहा हूं। ही टोल्ड द मिनिस्टर, है ना, उसने मिनिस्टर से आकर वही बात की। द मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, द मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश होना ना। देखिए ऊपर आया हुआ था द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, यहां पर बता रहे हैं मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, कि पहले तो वो खुश था कि एक पड़ोसी जा रहा है, अब जब दूसरा भी जा रहा है तो उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा, द मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, उसने आगे कहा, ओ नो यू आर टू काइंड, तुम भी बहुत रहमदिल हो, प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे, तुम भी मेरे साथ लंच के लिए रुक जाओ। उसको भी लंच की दावत दे दी। दोनों को लंच देने के बाद, लंच की दावत देने पर आगे है, द मिनिस्टर ऑफर्ड हिज नेबर्स मेनी टेस्टी डिशेज, स्वीट्स एंड फ्रूट्स। द मिनिस्टर ऑफर्ड हिज नेबर्स many tasty dishes, sweets and fruits, and then he said goodbye to them. He said goodbye to them. ना दोनों को उसने अच्छे से खाना खिलाया, उनको मिठाइयाँ भी दी, उनको फल भी दिए, और जब खाना वगैरह हो गया तो उनको, उन दोनों को ही उसने गुड बाय किया, मतलब वहां से रवाना कर दिया कि ठीक है, तुम दोनों मेरे पास आए थे, तुम दोनों ने खाना खा लिया, अब तुम जा सकते हो। इतना होने के बाद अब अगले दिन क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले दिन क्या हुआ कि आगे पैराग्राफ में वो बता रहे हैं, द नेक्स्ट डे when the minister went to bed, he thought. The next day
When the minister went to bed, he thought, at last I will have some peace. Tomorrow when I get up, I will listen to the sweet sounds of birds. How nice it will be. जैसा कि दोनों ने कहा कि वो दोनों अपना घर खाली कर रहे हैं, तो उसकी बातों को सुनने के बाद मिनिस्टर जो है वो बहुत खुश था। जब वो रात में सोने के लिए गया, when he went to bed, he thought, वो सोच रहा था। क्या सोच रहा था? at last I will have some peace. चलो अब मुझे थोड़ा पीस मिलेगा। पीस का मतलब सुकून, शांति मिल जाएगी, अमन आ जाएगा। Tomorrow when I get up, कल सुबह जब मैं सोकर उठूंगा, I will listen to the sweet sounds of birds. है ना? पहले जब वो उठ रहा था तो क्या होता था, एक तरफ से ब्लैक स्मिथ के काम की आवाज आती थी, एक तरफ से कारपेंटर की आवाज आती थी। लेकिन अब चूंकि दोनों ही अपने घरों को खाली कर रहे हैं, तो दोनों के घरों को खाली करने की वजह से यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो क्या सोच रहा था कि आई विल बी इन पीस एंड आई विल लिसन टू द स्वीट साउंड्स ऑफ बर्ड्स, हाउ नाइस इट विल बी। ना कि सुबह सुबह जब मैं उठूंगा तो मुझे परिंदों के चहचहाने की आवाज आ रही होगी। वो जो रोज की ठक ठक और खटखट रहा करती थी वो अब खत्म हो जाएगी। But the next morning the minister woke up with the sound of tong tong tong, talk talk talk, कर 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 again. अब यहाँ पर अगले दिन क्या हुआ? The next morning the minister woke up. है ना, अगले दिन जब मिनिस्टर उठा तो वही साउंड, द साउंड ऑफ टोंग टोंग टोंग, टॉक टॉक टॉक, कर 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 अगेन, वही आवाज दोबारा से आने लगी। अब जब दोबारा आवाज आने लगी, he got annoyed। बच्चों ये फ्रेज है, याद रखना रहेगा, नया वर्ड है। got annoyed का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, परेशान हो जाना, मतलब किसी चीज से बिल्कुल उकता जाना। he got annoyed, वो बिल्कुल उकता गया, परेशान हो गया। he called his servants, go and see who is making all that noise। देखिए यहां पर क्या हुआ, जब वो सुबह उठा तो वापस से शोर हो रहा था, तो शोर होने की वजह से उसने अपने सर्वेंट्स को आवाज दी ना। सर्वेंट से मुराद यहाँ पर उसके जो गुलाम वहां पर उसके घर के पास काम करने के लिए जो नौकर चाकर थे, उनको आवाज देकर कहा, गो एंड सी हु इज मेकिंग ऑल दैट नॉइज, कि जाकर देखो ये सब ठक ठक की जो आवाजें आ रही है, ये सब कौन शोर मचा रहा है। क्योंकि ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर ने तो कहा था कि वो दोनों अपना घर चेंज कर रहे हैं, वो लोग अपने घर को खाली कर रहे हैं। तो अब जब वो लोग घर खाली कर चुके हैं तो ये कौन शोर कर रहा है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट्स केम बैक, कुछ देर के बाद जब वो सर्वेंट लोग वापस आए, दे हैड सम न्यूज फॉर द मिनिस्टर। ना, कुछ देर के बाद जब वो लोग वहां से मालूम करके आए, कुछ देख कर आए, तो वो उनके पास मिनिस्टर के लिए एक खबर थी। खबर क्या थी आगे बता रहे हैं। द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ हैड मूव्ड देयर हाउसेस, कि कारपेंटर ने और ब्लैक स्मिथ ने दोनों ने अपना घर बदल लिया था, दोनों अपने घरों से चले गए थे। लेकिन the blacksmith had moved to the carpenter's house and the carpenter had moved to the blacksmith's house। क्या हुआ वहां पर? The blacksmith had moved to the carpenter's house, यानी जो blacksmith पहले राइट में रहता था, अब वो लेफ्ट में कारपेंटर के घर में आ गया, और कारपेंटर जो लेफ्ट में पहले रहता था वो वहां से मूव करके, वहां से शिफ्ट होकर राइट वाले में ब्लैक स्मिथ के घर पर चला गया हुआ है। द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर कैरीड ऑन देयर वर्क इन देयर हाउसेज डे एंड नाइट।
ना। मिनिस्टर के कहने के मुताबिक उन्होंने घर तो तब्दील कर लिया, लेकिन किस तरह से किया कि एक राइट से उठकर लेफ्ट में चला गया और दूसरा जो लेफ्ट वाला था वो राइट में आ गया, और इस तरह वो जो शोर हुआ करता था वो वापस से वैसा ही जारी रहा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसमें ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर और उनके दरमियान में रहने वाले मिनिस्टर के बारे में बताया गया, है ना बच्चों। यहाँ पर कई सारे नए वर्ड्स आ रहे थे, हर वर्ड के मीनिंग्स को आपको याद रखना है। स्टोरी को आपको सही से रीडिंग करते हुए आना चाहिए। हर वर्ड को आपको, हमने यहाँ पर कोशिश की है इत्मीनान के साथ पढ़कर बताने की, आप भी उसको सही तरीके से सुनकर वैसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर चैप्टर के आखिर में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 words। ना जो आंसर यहाँ पर हमें बताना है वो आंसर सेंटेंस नहीं है, बल्कि 1 या 2 वर्ड्स में ही बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्ड बिटवीन द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर। कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ के घरों के दरमियान में, ना बिटवीन मतलब दो चीज़ों के दरमियान में, तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर के दरमियान कौन रहता था? कौन रहता था? अभी हमने स्टोरी पढ़ी, उसमें इमेज भी दिखाया गया, द मिनिस्टर, ना। आंसर क्या हो जाएगा? द मिनिस्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड अ बिग हैमर। बिग हैमर कौन यूज कर रहा था? स्टोरी में हमने पढ़ा हुआ है, नोटबुक में, आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हो, या फिर वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। बिग हैमर जो है ब्लैक स्मिथ यूज करता है ना। और उसके बरक्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु यूज्ड अ स्मॉल हैमर। छोटा वाला हैमर कौन यूज करता था? तो उसका आंसर हो जाएगा कारपेंटर। देन नेक्स्ट है, डिड द ब्लैक स्मिथ शिफ्ट हिज हाउस। क्या आएगा इसका आंसर? यस, ना। ब्लैक स्मिथ जो है उसने अपना घर शिफ्ट किया था ना, शिफ्ट करके वो तो राइट से लेफ्ट आ गया था, लेकिन सवाल क्या है, क्या उसने शिफ्ट किया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द कारपेंटर शिफ्ट हिज हाउस। क्या कारपेंटर ने अपना घर शिफ्ट किया? अगेन यस, उसने भी अपना घर शिफ्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, वाज द मिनिस्टर हैप्पी एट द एंड। क्या ऐसा करने की वजह से मिनिस्टर हैप्पी था? क्या मिनिस्टर खुश हो रहा था? सोचिए जरा। तो उसका आंसर आएगा नो, मिनिस्टर वाज नॉट हैप्पी। हमें सिर्फ यस नो कहना है तो हम कहेंगे नो, है ना। यहाँ पर रीजन हमें पता है कि उन्होंने घर तो शिफ्ट किया, लेकिन उन्होंने वापस से सिर्फ एक दूसरे के मकान में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर एक और एक्टिविटी हमें दी हुई है, जिसमें कुछ साउंड वर्ड्स बताए गए हैं और हमें बताना है कि ये साउंड वर्ड्स किस चीज के हैं। किस चीज के साउंड वर्ड्स हैं? चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं। पहला साउंड वर्ड हमारे सामने जहां पर लिखा हुआ है बीप बीप। बीप बीप, ये किस चीज की आवाज होती है? ये आवाज होती है किसी भी कार या गाड़ी के हॉर्न की, या फिर किसी मशीन की भी आवाज हो सकती है ना, जहां पर बीप की आवाज आ रही हो। राइट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है डिंग डोंग। डिंग डोंग, ये किस चीज की आवाज है? डिंग डोंग आवाज है डोरबेल की। जी हाँ बच्चों, जो हमारे घरों पर दरवाजे पर जो घंटी होती है उसकी आवाज को क्या कहते हैं? डिंग डोंग।
ना, ये डोरबेल की आवाज है। डिंग डोंग के बाद आगे जो साउंड वर्ड दिया हुआ है वो है स्लब। स्लब 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 स्लब, ये क्या है? ये आवाज है जब हम चप चप करके खाना खाते हैं, है ना। तो ये आवाजें कौन निकाल रहा होता है? ये आवाज इंसान या जानवर निकालते हैं। और ये क्यों कर होता है? ये खाना खाने की आवाज है। खाना खाते वक्त हम जबान से अगर आवाज निकाले तो उसे स्लब स्लब कहते हैं। नेक्स्ट है टिंग टिंग। देखिए, इससे पहले आया हुआ था डिंग डोंग। डिंग डोंग डोरबेल की आवाज थी। यहाँ पर ये जो टिंग टिंग है, ये क्या है? ये घंटी की आवाज है ना। यानी जो हमारी साइकिल में घंटी होती है, ये उसकी आवाज है, टिंग टिंग। टिंग टिंग के बाद नेक्स्ट है क्लैप क्लैप। क्लैप क्लैप, ये क्या है? ये ताली बजाने की आवाज है ना, कि ताली बजाते हैं तो क्लैपिंग उसे कहा जाता है। क्लैप क्लैप के बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्रिप ड्रिप। ड्रिप ड्रिप, ये एक्चुअल में ड्रॉप्स की आवाज है। जब बारिश की बूंदें पानी में पड़ती हैं तो एक आवाज निकालती हैं। उन ड्रॉप्स की आवाज को कहा जाता है ड्रिप ड्रिप। तो याद रखेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट है ये इस तरह से आवाज है, स्विश स्विश। स्विश स्विश एक्चुअल में क्या है? ये तेज हवा के गुजरने की आवाज है ना। तो लाउड ब्रीज जिसे हम कह सकते हैं, तेज हवा जब गुजरती है तो इस तरह से स्विश स्विश की आवाज आती है। नेक्स्ट है ट्रिंग ट्रिंग। ट्रिंग ट्रिंग, ये आवाज टेलीफोन की रिंग की होती है ना। जब टेलीफोन बज रहा होता है तो ये ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आ रही होती है। उसका नेक्स्ट है क्रंच क्रंच। क्रंच क्रंच क्या है? जब हम किसी चीज को दांत से काटते हैं और वो कड़क होती, से पापड़ खाते हैं, तो पापड़ खाते वक्त जो हमारे मुंह से आवाज आ रही होती है वो क्रंच की आवाज होती है। तो क्रंच क्रंच, ये किसी चीज को दांत से काटने और चबाने की आवाज होती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना रहेगा, जैसे पापड़। क्रंच के बाद नेक्स्ट है नॉक नॉक। नॉक नॉक, ये दस्तक की आवाज है कि जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे नॉक नॉक कहते हैं। इसका नेक्स्ट है टिक टॉक। टिक टॉक, ये क्या है? हमने इससे पहले छोटी क्लासेस में एक नज़्म पढ़ी थी, उसमें टिक टॉक का वर्ड आया हुआ था। जी हाँ, ये घड़ी की आवाज है ना। घड़ी के चलने पर टिक टॉक की आवाज आ रही होती है। अच्छा, ये टॉक टॉक क्या था? अभी हम चैप्टर में पढ़ रहे थे। टॉक टॉक हथौड़ी की आवाज है कि जब स्मॉल हैमर को चलाया जाता है कील ठोकने के लिए तो टॉक टॉक की आवाज आती है। टॉक टॉक के बाद नेक्स्ट है पिटर पैटर। पिटर पैटर, ये भी बारिश की बूंदों की आवाज है, लेकिन जब वो बूंदें किसी छत के ऊपर गिर रही होती हैं। जब बूंदें किसी छत के ऊपर गिर रही होती हैं तो वहां पर पिटर पैटर की आवाज आती है। देन उसके बाद एक और साउंड वर्ड है जूम जूम। जूम जूम क्या है? किसी सवारी के तेज रफ्तार गुजरने की वजह से जूम इस तरीके से आवाज आती है, उसे जूम जूम लिखा जाता है ना बच्चों। यहाँ पर ये जो आवाजें आपके सामने आ रही थी, यहाँ पर एक्चुअल बताने का मकसद क्या है कि राइटिंग में इन आवाजों को किस तरह से लिखा जाता है।
इसलिए ये वर्ड्स आपको ध्यान रखेंगे कि जब ये वर्ड्स किसी स्टोरी में यूज हो रहे हों तो हमें पता होना चाहिए कि ये आवाज एक्चुअल में किसकी है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रिंग ट्रिंग, डिंग डोंग, टिक टॉक, ये अलग अलग आवाजें किस किस की हैं। इसलिए आप इन साउंड वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखिए कि कौन सी आवाज किसकी है। बच्चों, यहाँ पर आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा। उस गूगल लिंक को आप ओपन कीजिए। उसमें जो बातें आपसे पूछी गई है उन इन्फॉर्मेशंस को फिल कीजिए और फिल करने के बाद उसे सबमिट कीजिए। ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।